Good morning, students. As you all know that I was explaining chapter 3 from the book First Flight, and chapter 3 consists of two stories. The first story is his first flight, and this his first flight I am explaining. So let's see. Yeah, from here. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसकी जो मदर है सीगल की, वो अपोजिट साइड में है और अपोजिट साइड में शी dived into the sea and caught a fish. उसने समुद्र में डाइव किया, वहाँ से एक फिश को पकड़ के लेकर आई एंड देन शी स्टार्टेड ईटिंग टीयरिंग ईच पार्ट ऑफ द फिश. फिश को फाड़ फाड़ के अपने एक जैसे क्या होता है अपने पैर में वो लोग क्या होता है फंसा लेती हैं और अपने बीक से उसे टीयर करती हैं, फाड़ती हैं. तो उस तरीके से वो उसे खा रही थी फिश को और अपने बच्चे को दिखा रही थी. किस बच्चे को? जो सीगल था, जो मास्टर अप नहीं कर रहा था, करेज नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए, तो उसे वो दिखा रही थी. हो सकता है कि हंगर से मैडन होकर वो उड़ना स्टार्ट कर दे और सारी चीज़ें वो उसी के लिए कर रही थी. और हुआ भी इस तरह से. अपने बीक को क्या करती, जो बगल में रॉक था वहाँ पर वो स्क्रैप कर रही थी, नुकीला कर रही थी बार बार. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. और सीगल ने जब अपनी माँ को देखा फिश खा रही है और फिश उसे बहुत पसंद था, तो वो देख कर एकदम पागल सा हो गया और उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और किस तरीके से वो अपनी माँ के साथ जब रहा करता था तो सेम इसी तरीके से वो भी फिश को खाया करता था, उसे टीयर करके, उसे फाड़ कर और अपने बीक को वेट करता था, शार्पन करता था, स्क्रैप करके रॉक पर वो स्क्रैपिंग करता था और इस तरीके से उसकी बीक क्या होती थी, शार्पन हो जाती थी. वेट मीन्स क्या होता है? टू शार्पन. गा 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 he cried, begging her to bring him some food. Call, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. उसके बाद वो अपनी माँ को चिल्लाकर बुला रहा था, आ जाए, वो उसके पास आ जाए, फिश को लेकर आ जाए, कि वो एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था. एंड he was maddened to get food. She screamed back derisively. और उसकी माँ भी ऐसे ही रिप्लाई कर रही थी, वो भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered the joyful scream. और उससे वो अपनी माँ को बुलाता रहा, एक मिनट तक वो चिल्लाता रहा, बुलाता रहा. Derisively मीन्स होता है in a manner showing someone that he is stupid. कि माँ आप क्या कर रहे हो, मैं आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हंगर. मैं भूख से मरने जा रहा हूँ एंड यू डोंट केयर ऑफ मी, और तुम मेरी परवाह नहीं कर रही हो. प्लीज कम बैक टू मी विद अ फ्रेश फिश. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसकी माँ ने क्या किया, जब उसकी माँ ने देखा कि सच में वो मैडन्ड हो रहा, पागल हो रहा, और यही इसकी माँ को एक प्लान, आइडिया उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कि जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट को कर हो सकता है मैं उसको एबल बना सकूं, फ्लाई करने के योग्य बना सकूं. तो उसकी माँ ने क्या किया कि फिश को अपने बीक में पिक किया और पिक करने के बाद वो उसकी तरफ उड़ कर गई, क्योंकि दोनों अपोजिट थे ना, इस तरह से थे, अपोजिट थे. इसकी फैमिली इस तरफ थी और ये अकेला इस तरफ था. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet
trying to get nearer to her as she flew across. और उसने भी क्या किया, impatient होकर, eagerly मीन्स होता है to be impatient, impatient होकर रॉक को उसने टैप किया अपने फीट से, पीटा अपना पैर, एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और जैसे ही उसकी माँ वो अपोजिट साइड से उड़कर उसके पास आ रही थी, और वैसे वो ब्रिंक पे आ गया, रॉक के ब्रिंक पे आ गया, यानी कि एकदम एज पे आ गया, एकदम किनारे पे आ गया. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. और जैसा कि वो उसके अपोजिट में थी, वो उड़ते उड़ते रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, और उसके विंग्स कोई मोशन नहीं कर रहे थे, कोई गति नहीं कर रहे थे, मोशनलेस हो गए. स्टैंड स्टिल. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. बहुत ही करीब अपने बच्चे की वो पहुंच गई थी, सीगल के पहुंच गई थी बहुत ही करीब. तो वहां पर आकर वो रुक गई. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. सीगल भी सरप्राइज होगा कि मेरी माँ मेरे करीब क्यों नहीं आ रही है, मुझे फिश क्यों नहीं दे रही है. And he got surprised. Why this is all happening to me? And then maddened by hunger, he dived at the fish. और इस तरीके और क्योंकि वो भूखा पहले से था, एक डेढ़ 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, तो भूख से पागल होकर उसने अपनी माँ की तरफ डाइव किया. यानी कि जब उसकी माँ ने फिश को अपने माउथ में, अपने बीक में पिक किया हुआ था, तो उसकी तरफ वो डाइव किया अपनी माँ की तरफ. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और इसके बाद जैसा कि वो मैंने बताया था आपको, ब्रिंक पे था, एज पे था, जैसे वो आगे बढ़ता वो हवा में होता. तो क्या हुआ, वो भूख तो उसको लगी थी, तो अब वो क्या किया, उसने जिस रॉक पे वो था उससे एज पर खड़ा था, और उसकी माँ यहाँ पर थी. उसने भी क्या नाम है, खाने को लेने के लिए, उस फिश को खाने के लिए उसने हवा में उड़ना स्टार्ट कर दिया. और जैसे ही वो हवा में आया, उड़ना स्टार्ट किया, जिससे कोई बैलेंस नहीं था, बस उसके विंग्स उसको क्या नाम है सपोर्ट कर सकते थे. तो उसने पहले वो क्या करने लगा, जब हवा में आया तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स गिरने लगा, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम वो डाइव कर रहा था, फर्स्ट टाइम वो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था. उसे पता नहीं था कि मेरे बॉडी के जो पार्ट्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो उसको कोई आइडिया नहीं था, और वही उसके पेरेंट्स उसको सिखाना चाह रहे थे. तो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स गिर रहा था हवा में, और डर भी गया वो. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन केवल इसके साथ जो कुछ भी ये सारे इंसिडेंट हुए केवल 1 मिनट तक हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. और अगले ही पल उसने क्या देखा कि उसके पंख फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. उसके बाद जो हवा है उसके ब्रेस्ट पर पड़ती है, उसके स्टमक पर पड़ती है, और उसके विंग्स पर हवाएं पड़ती हैं. जब हवा का सपोर्ट उसे मिलता है, he could feel the tips of his wings cutting through the air. उसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लटर करता है, फैलाता है, और उसे हवा में इस तरह से करना शुरू कर देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स करना शुरू कर देता है. He was not feeling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. उसके बाद वो अब नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था, अब वो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स बहुत आराम से वो ऊपर की तरफ भी आराम से जा पा रहा था, और नीचे की तरफ भी आराम से जा पा रहा था. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. तो थोड़ा बहुत चक्कर आया, लेकिन उसके बाद उसे अब डर नहीं लग रहा था. Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसके बाद उसने एक बार अपना फिर विंग्स पर फड़ाया, फिर आसमान में उड़ता चला गया. गा 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 girl. This is a kind of sound produced by seagull. His mother flew past him. उसके पास से गुजरी. Her wings making a loud noise. और उसके विंग्स जो थे उसकी माँ के, उन्होंने फड़फड़ाना वो फ्लटर की, तो उसकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ी. He answered her with another scream. Then his father flew over
screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. इसके बाद क्या देखा, जब इसकी माँ से उड़ाना, जब वो सीख गया उड़ना अपनी माँ की सपोर्ट से, उसकी मदर ने तो उसे उड़ना सिखा दिया था। और उसके साथ साथ उसके फादर, उसके सिस्टर्स, उसके ब्रदर, सभी लोग उसके पास आ गए, उसे चारों तरफ से घेर लिए और उसे काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे। और वो क्या कर रहा था, आसमान में जिस तरीके से ज़मीन पे जो घोड़े होते हैं चलते हैं, वो चलते रहते हैं, उस तरीके से आसमान में वो इस तरह से चल रहा था। कर्वेटिंग होता है लेपिंग लाइक अ हॉर्स, एंड बैंकिंग में क्या है, यहाँ पर फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। और इसके बाद अपने पंख को वो फ्लटर कर अब वो आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, बिकॉज ही वॉज एबल टू फ्लाई नाउ। अब वो उड़ने के योग्य हो गया था। सोरिंग कर रहा था, डाइविंग कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। ही वॉज एक्सप्लोरिंग द स्काई, आसमान को वो एक्सप्लोर कर रहा था, सोरिंग एंड डाइविंग करके, विद द हेल्प ऑफ सोरिंग एंड डाइविंग। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to die and soar and curve, shrieking shrilly. इसके बाद उसे he completely forgot that he had not always been able to fly. वो एकदम भूल चुका था कि वो तो जानता ही नहीं था उड़ना, उसे पास्ट की बातें याद ही नहीं थी। वो completely forget कर गया था कि शायद मैं कभी जब ये भूल गया तो उसका डर भी उसके साथ खत्म हो गया। उसके बाद उसने खुद को कमेंट करके आसमान में डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, अपने बॉडी को बेंड कर रहा था, करने से टू बेंड वंस बॉडी, श्रीकिंग श्रीली और मेकिंग लॉट्स ऑफ साउंड इन द स्काई। समुद्र में बहुत स्काई में बहुत सारे क्या नाम है आवाज करते हुए वो उड़ रहा था, खूब आवाज कर रहा था, श्रीकिंग कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसके बाद जब वो इस समुद्र के करीब पहुंचा, हाँ, thank you so much, students, for watching this video.